गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज के वीडियो में आप लोग को मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो कंजंक्शंस होते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, सिंथेसिस जब पढ़ाया तो सिंथेसिस में जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बारी आई तो इतने सारे कंजंक्शंस हो गए कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो आज मैं आप लोगों की वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। ओके, तो आज मैं आपको इसका पार्ट फर्स्ट बताने जा रहा हूँ और उसके माध्यम से मैं आपको जो है ट्रांसलेशन भी कराऊंगा और आप उन कंजंक्शन के बारे में डिटेल से बताऊंगा भी। तो सबसे पहले जो कंजंक्शन है वो है नो सूनर हैड, फिर यहाँ पे देखिए डैश दिया गया है और दैन का यूज़ किया गया है। लेकिन सब चीज़ों का बात का ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी आप अगर नो सूनर आ रहा हो तो उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए और उस सेंटेंस में दैन का यूज़ ज़रूर किया जाना होना चाहिए। ठीक है, सिंटेक्स में जब मैं बताऊंगा गलतियां दूंगा तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। इनकी हिंदी जो होती है वो निकल रही होती है ही था, जैसे मैं पहुंचा ही था कि वो आ गए, हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन चल दी। ये ही थे, हाँ ही था, ये आ रहा होता है। तो आप इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं नो सूनर हैड, इतना लिख दिया मैंने। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखिए, कौन पहुंचा, मैं पहुंचा, आई। और क्योंकि आप जैसा जानते हैं हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो आप लिखेंगे रीच्ड, मैं पहुंचा ही था कि, अब की के लिए आप लिखते हैं दैन। ठीक है ना, दैन वो आ गए यानी दे केम। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ हम स्टेशन पहुँचे ही थे कि ट्रेन चल दी, तो आप यहाँ पे लिखिए नो सूनर हैड, हम पहुँचे थे। ठीक है ना, हम पहुँचे थे यानी वी रीच द स्टेशन देन, यहाँ पे की के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, देन, क्योंकि देन का आना नो सूनर के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। द ट्रेन चल दी, द ट्रेन लेफ्ट। देखा आपने, ये जो नो सूनर था, ये जो एक कंजंक्शन थी उसको कैसे यूज़ किया गया, ये एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन थी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बट के बारे में। आज मैं आपको बट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे आप बट मिस होता है लेकिन तो सभी जानते हैं, लेकिन बट मिस होता है बल्कि। अब बल्कि को हम कैसे सेंटेंस को बनाएं वो देखते हैं। ठीक है, जैसे ये पेन नहीं बल्कि पेंसिल है। ठीक है ना, तो आप बोलेंगे दिस इज नॉट अ पेन, या पेन नहीं है बल्कि यानी बटा पेंसिल, बल्कि एक पेंसिल है। या वह बेवकूफ़ नहीं बल्कि समझदार है, तो आप लिखेंगे ही इज़ नॉट ल्यूनेटिक मिस होता है बेटा पागल, बेवकूफ़। ठीक है ना, आप बेवकूफ़ की आप लिख सकते हैं, फूल लिख सकते हैं, मैड लिख सकते हैं, सिली लिख सकते हैं, जो मन हो वो लिखिए। इज़ नॉट ल्यूनेटिक बल्कि समझदार है, बट क्या है, इंटेलिजेंट, समझदार है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका फॉर, बिकॉज, सिंस। अब ये तीनों एक ही होते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि फॉर जो होता है वो आपका फॉर मिस भी क्यों की होता है। देखिए, फॉर मिस के लिए होता है, मैंने मना नहीं किया, लेकिन वो प्रीपोजिशन में होता है। मैं आपको कंजंक्शंस बता रहा हूँ। फॉर मिस भी क्यों की होता है, बिकॉज मिस भी क्यों की होता है, सिंस मिस होता है चूँकि। इस बात को ध्यान रखिए कि जो बिकॉज सिंस है वो आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये आपका कॉम्प्लेक्स में यूज़ किया जाता है। जबकि ये जो फॉर है वो आपका क्या है, कोऑर्डिनेट है, वो आपका कंपाउंड में यूज़ किया जाता है। फिर दूसरी बात ये है कि जो बिकॉज होता है उसको सेंटेंस के हमेशा मिडिल में लिखना चाहिए। फॉर जो है वो मिडिल में भी लिख सकते हैं और सेंटेंस के शुरुआत में भी लिख सकते हैं। सिंस जो होता है वो हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में ही लिखना चाहिए। ओके, देखिए अब सेंटेंस को जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि चूँकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया, तो चूँकि की इंग्लिश होती है सिंस। ठीक है ना, आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस, इस सेंटेंस के शुरुआत में लिखा जाता है, सिंस आई वॉज
चूँकि मैं कहता था बीमार था यानी अनवेल था, सही नहीं था, इसलिए मैं नहीं आया। सो आई डिडंट या आई डिडंट कम। डिडंट भी बोल सकते हैं या डिंट बोलने का भी प्रावधान है। डिंट बोलना ज़्यादा सही रहता है, थोड़ा जो इंग्लिश स्पीकिंग जो होती है उसमें फ्लुएंसी आती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। आप कैसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आई डिडंट कम बिकॉज, क्योंकि आई वॉज अनवेल। अब देख पा रहे होंगे कि जो बिकॉज है उसका सेंटेंस का यूज़ शुरुआत में करते हैं। अगर आप इस सेंटेंस को लिखना चाहें, मतलब ये तो सेंटेंस सही है, लेकिन अगर फॉर का यूज़ करना चाहें तो फॉर बिकॉज की जगह क्या लिख सकते हैं, फॉर लिख सकते हैं, वो भी सही होता है, ठीक है ना। अगर सेंटेंस फॉर को सबसे आगे लिखना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखना चाहिए, तो आप यहाँ पर भी फॉर का यूज़ कर सकते हैं, आप फॉर लिख दीजिए, फॉर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हैं, फॉर, क्योंकि फॉर जो होता है वो सेंटेंस के शुरुआत में भी आ सकता है और सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। सिंस की कंडीशन फंसी हुई है कि वो बेचारा सेंटेंस के शुरुआत में ही आएगा, और बिकॉज भी फंसा हुआ है क्योंकि वो सेंटेंस के बीच में आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एज सून एज के बारे में जानते हैं। छोटा छोटा मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझते रहें आप लोग। यहाँ पे लिखा है एज सून एज मीन्स होता है जैसे ही या ज्यों ही। जैसे ही वह आया मैं चला गया, जो ही वह आया मैं चला गया। तो जैसे ही मैं आया, तो आप यहाँ पे लिखिए, सबसे पहले एज सून एज को लिखिए, एज सून एज, जैसे ही, ये जैसे ही की मीनिंग होगी, जैसे ही वह आया, ही केम, मैं चला गया, आई लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ दिया, वहाँ से चला गया। ओके, सिंपल है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये सब मैं क्या बता रहा हूँ, ये सब कंजंक्शंस हैं। ओके, कंजंक्शंस पे कैसे सेंटेंस बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे लिखा है एज वेल एज के मीन्स होता है साथ ही साथ। क्या होता है बेटा, साथ ही साथ, ठीक है ना। तो आप कैसे, जैसे में लिखा हुआ है कि राम पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं, या वह पैसे वाला है, साथ ही साथ दयालु भी है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि राम पढ़ा लिखा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है राम पढ़ा लिखा है, राम इज़ एजुकेटेड, राम इज़ एजुकेटेड, कि राम पढ़ा लिखा है। साथ ही साथ, एज वेल एज, साथ ही साथ उसके माता पिता भी, तो हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स आर, क्योंकि बहुत सारे हैं, आर एजुकेटेड। आसान है कि नहीं। नहीं देते, यहाँ पे लिखा है वह पैसे वाला है, साथ ही दयालु भी है, साथ ही, तो वह पैसे वाला है ना, वह पैसे वाला है। ही इज़ रिच, है ना, वह अमीर है, यही तो बात है ना। साथ ही साथ, एज वेल एज, साथ ही साथ दयालु भी है, एज वेल एज काइंड। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एज वेल एज के बाद तुरंत बस काइंड लगा दिए, यहाँ पे आगे सेंटेंस नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही बंदे के बारे में बात चल रही है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। ओके, जब दो लोग के बारे में लिखा जा रहा होता है तो हम लिखते हैं। तो ये एज वेल एज, ये क्या है, ये आपकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है एज फार एज मीन्स होता है बेटा जहाँ तक। जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके 2 बच्चे हैं, जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है मैंने सिर्फ 12वीं पास करी है ना, या जहाँ तक मुझे पता है तुम शादीशुदा हो, जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है मेरी 2 बहनें हैं, इस टाइप का। तो जहाँ तक के लिए आप एज फार एज का यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे लिखिए जहाँ तक, यानी एज फार एज, ये हो गया जहाँ तक मैं जानता हूँ, आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके 2 बच्चे हैं, तो आप लिखेंगे ही हैज़ 2 चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा है जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, तो यहाँ सवाल का मतलब ये नहीं क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन मत लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा एज फार एज, जहाँ तक, एज फार एज माई स्टडी इज कंसर्न। देखिए, सवाल के लिए आप क्या लगाते हैं, कंसर्न का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आई एम ओनली 12th
पास, कि मैंने 12वीं पास की है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एज़ इफ़। एज़ इफ़ और एज़ दो, ये दोनों कंजंक्शन अलग अलग नाम जरूर है लेकिन काम दोनों का एक ही है। एज़ इफ़ और एज़ दो दोनों का मतलब होता है मानो या जैसे कि। जैसे उसने मुझे देखा मानो कि वह कुछ कहना चाहती हो, या उसने मुझे ऐसा देखा जैसे कि वो कुछ कहना चाहती हो। या नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो मानो कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। तो अगर इस टाइप का सेंटेंस आ जाए, मानो कि, जानो कि, तो ये भी आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज वो कंजंक्शंस होती हैं। ठीक है, तो उसने मुझे ऐसा देखा मानो वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो, तो यहाँ पे आप लिखते हैं शी लुक्ड, उसने देखा, एट मी, मतलब मुझे देखा, मेरी तरफ देखा, क्योंकि लुक के पास आगे लुक के बाद हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो वही करेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे एज इफ़, मानो कि, तो उसने मुझे ऐसे देखा मानो कि वह कुछ कहना चाहती हो, तो शी वांटेड, वह चाहती थी या चाहती है ना। वांटेड, क्योंकि आप वांटेड इसलिए लगाए क्योंकि इधर का टेंस क्या है, पास्ट है, तो उधर वाला भी टेंस पास्ट में होगा। चाहती हो के चक्कर में यहाँ पे मत कर दीजिएगा कि सी वांट, नहीं तो गलत हो जाएगा। सी वांटेड टू से समथिंग। ओके, देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है तुम तो ऐसे बात करो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। तो जब कभी भी जब कंडीशनल सेंटेंस आ रहे होते हैं और एज इफ एज दो का यूज़ होता है, तो वहाँ पे देखिएगा कैसे ट्रिक यूज़ होगी। यहाँ पे लिखेंगे कि यू आर टॉकिंग, तुम बात कर रहे हो, इन सच अ वे, मतलब इस तरीके से, एज दो या एज इफ, कुछ भी लिखिए, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, तो आप मैं लिखेंगे आई वर योर इनमी। तो आई के साथ मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे वर लगा दिया है ना। आई के साथ मैंने वर लगा दिया। आई के साथ लगता क्या है, वॉज लगता है ना। मैंने क्या लगाया, वर लगाया। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब मैं आपको कंडीशनल समझाऊंगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे येट का यूज़ किया गया है। येट है, एज येट है, टिल नाउ है, बाई नाउ है, सो फार है। ये सब देखिए अलग अलग सब कंजंक्शन है, लेकिन इन सब की मीनिंग क्या है, अभी तक। आराम से यूज़ करिए। जैसे लिखा है मैंने अभी तक उसे नहीं देखा है, तो आप लिखिए आई हैव नॉट सीन हर। मैंने उसको अभी तक मैंने नहीं देखा है अभी तक, बस येट लगा दिया। अब येट की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आप येट की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एज येट भी लिख सकते हैं, एज येट भी लिख सकते हैं। आप टिल नाउ भी लिख सकते हैं, आप बाई नाउ भी लिख सकते हैं, है ना। या आप जो है वो सो फार भी लिख सकते हैं। मतलब आप इनमें से कोई एक चीज़ लिख दीजिए, ये नहीं सबके सब उठा के लिख दीजिए एक साथ ही। जैसे मैंने लिख दिया, आप एक ही चीज़ लिखिए कि आई हैव नॉट सीन हर येट, या आई हैव नॉट सीन हर एज येट, या आई हैव नॉट सीन हर टिल नाउ, या आई हैव नॉट सीन हर बाई नाउ, आई हैव नॉट सीन हर सो फार, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। थोड़ा अट्रैक्टिव लिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई, कॉमा लगाया, और हैव को थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया। क्या लिख दिया, आई हैव नॉट सीन हर येट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। थोड़ा और अट्रैक्टिव लगाने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि आई हैवेंट सीन हर येट। ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। ये सब सही है, ये भी सही, कुछ भी लिखिए। ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कंजंक्शन ढेर सारी, लेकिन उनका काम क्या है, एक ही तो है, ढेर सारा तो है ना। अभी तक स्कोर क्या हुआ है, अभी तक स्कोर क्या हुआ है, मान लीजिए ये आ जाए, तो आप कहेंगे व्हाट इज़ द स्कोर अभी तक। तो अभी तक के लिए आप क्या लगा सकते हैं, कुछ भी लगाइए, ये ढेर सारे हैं। ठीक है ना, ये देखिए ढेर सारे हैं, कोई भी एक लगा दीजिए। मेरा मन है सो फार लगाने का, तो सो फार लगा दिया आप, सो फार और क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका देन आल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हाउएवर, ये सब एक ही हैं।
कोई भी लगाइए। इसका मीन्स होता है फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी, ये सब एक ही। जैसे वह कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे यह आता है, वह कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे यह आता है, या वह स्कूल नहीं गया, स्कूल कभी नहीं गया तब भी उसे आता है, या उसके बावजूद भी उसे आता है। तो आप कैसे बनाएंगे इसको? आप लिखेंगे ही नेवर, कभी नहीं गया है ना, तो ही नेवर वेंट टू स्कूल, फिर भी, तो फिर भी के लिए आप यहाँ पे क्या लिखिए? यट ही, उसे यह आता है यानी वह जानता है इस क्वेश्चन को, है ना, ही नोज इट। अब यहाँ पे यट की जगह पे आप लिख दीजिए इवन दो, आप इवन दो लिख सकते हैं, इवन देन लिख सकते हैं आप, इवन दो नहीं इवन देन, और आप स्टिल लिख सकते हैं, स्टिल, ठीक है ना। आप हाउ एवर लिख सकते हैं, कोई भी जो भी मानो आपका, हाउ एवर लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये देन, ये जो देन आल्सो होता है ये लिख सकते हैं, कुछ जो भी मानो वो लिख दीजिए, ठीक है, सब सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो, ये सब ढेर सारी हैं, लेकिन मतलब क्या है सबका? एक ही है, हालांकि, यद्यपि, ठीक है ना। आप किसी एक को याद कर लीजिए, एक को क्या, सबको याद कर लीजिए, क्योंकि काम तो सबका कभी ना कभी आ ही जाता है, और लिखने के सारे ढंग हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो, ये सब क्या है? एक ही चीज़ है। इन सब की मीनिंग हालांकि है, यद्यपि निकलती है। यद्यपि वह कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे यह आता है। अब दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए, वह कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे आता है, यद्यपि वह कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे यह आता है। दोनों सेंटेंस में क्या फ़र्क है? दिमाग लगाइए, किस चीज़ का फ़र्क है? यद्यपि का। यहाँ पे यद्यपि गायब है और यहाँ पे यद्यपि लगा हुआ है। तो आप क्या लिखिए? ऑल्दो, यद्यपि, ही नेवर वेंट टू स्कूल, फिर भी के लिए यहाँ पे अभी मैंने क्या बताया था? फिर भी के लिए क्या लगता है? यट, है ना। ऊपर वाले देखिए, फिर भी वाले में मैंने यट बताया था। फिर भी ही, उसे यह आता है, नोज इट। अब देखिए यहाँ पे जब कभी भी ऑल्दो आ रहा होगा ना, ये नियम है, तो उसके साथ हमेशा यट का ही यूज़ करिएगा और किसी चीज़ का यूज़ मत करिएगा, नहीं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है ना। फिर भी के लिए यहाँ पे इवन देन, स्टिल, हाउ एवर और कुछ मत यूज करिएगा, ऑल्दो के साथ यट का जोड़ा होता है और उसी को बनाए रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि आइदर और मिस होता है या तो ये या तो वो, ठीक है ना। या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो, या तो राम जाएगा या मैं जाऊँगा। तो या तो के लिए आप लिखिए, यहाँ पे लिखिए कि आइदर, या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। तो आइदर, कुछ लोग आइदर पढ़ते हैं, कुछ लोग ईदर पढ़ते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है। आइदर हो या ईदर। आइदर यू गो, या तो तुम जाओ, और या लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब देखिए आइदर का यूज़ कहाँ पर हुआ है? आइदर और, ठीक है ना। या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है या तो राम जाएगा या मैं जाऊँगा, या तो राम जाएगा या मैं जाऊँगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि आइदर राम विल गो और आई विल। तो अगर इस सेंटेंस को देखिए, जो आइदर है और है, इनका यूज़ कहाँ हो रहा है? यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के आगे हो रहा है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के आगे हो रहा है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आइदर का यूज़ अगर सब्जेक्ट के आगे हो रहा है तो और का यूज़ भी सब्जेक्ट के आगे होगा, और अगर आइदर का यूज़ किसी वर्ब के आगे हो रहा है तो और का यूज़ भी वर्ब के आगे होगा। इस वाले में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आइदर यू, आप कहोगे अरे यहाँ पे देखिए लेट के बाद यहाँ लेट लगा दिया, है ना, यहाँ पे लेट लगा दिया और यहाँ पर सब्जेक्ट के आगे रख दिया। तो अगर ऊपर वाला सेंटेंस देखो, यहाँ पे लिखा है या तो तुम जाओ, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, इसमें यू का यूज़ नहीं करते हैं, है ना। यू आपका छुपा हुआ होता है, जैसे ओपन द डोर, तो किससे कहा जा रहा है? तुमसे कहा जा रहा है, तो यू छुपा हुआ होता है, लेकिन लिखा मतलब होता तो है ना उसमें। तो यहाँ पर भी यू छुपा हुआ है। आइदर के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है? गो आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी लेट आ रहा है, लेट एक वर्ब है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे नाइदर नॉर का मीन्स होता है ना तो ये ना तो वो, ठीक है। ना राम जाएगा ना मैं जाऊँगा। तो यहाँ पे आप लिखिए नाइदर, कुछ इसको नीदर पढ़ते हैं, जो नीदर पढ़ते हैं वो भी सही है, जो नाइदर पढ़ते हैं वो भी सही है। नाइदर, अब देखिए नाइदर के बाद मैंने राम लिख दिया है, तो नॉर के बाद भी मैं कोई सब्जेक्ट ही रखूँगा, यानी आई रखूँगा। नाइदर राम
विल गो, नॉर, आई शैल गो। ओके, तो आई होप आपको जो है ये कंजंक्शन समझ में आ गया है, और कल भी मैं आपको कुछ कंजंक्शन पढ़ाऊँगा। ठीक है, गुड डे।